स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। इसमें पोएट ने मनुष्य के सुखी जीवन के बारे में बताया है। कुछ ऐसे गुणों को बताया है अगर जिसका फॉलो मनुष्य करे तो वह ज़िंदगी में खुशी रह सकता है। सर हेनरी ओटन की पोएम है। आइए इसके फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही फॉर आर टाट दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, हुज armor इज हिज ऑनेस्ट थाट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी इज ही, वह कितना खुश है, वार्न और टाट, जो पैदा हुआ या जिसको ऐसा सिखाया गया, दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, कि सर्थ नाट, सेवा ना करे, गुलामी ना करे, एंदर्स विल, दूसरों की इच्छा की, जो किसी दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य ना करे, दूसरों की इच्छा की गुलामी ना करे, जो ऐसे माहौल में पैदा हुआ या जिसको इस प्रकार की शिक्षा ही दी गई, वह कितना खुशी है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट, जिसका सुरक्षा कवच ही हिज ऑनेस्ट थाट, उसकी ईमानदारी की सोच है, जिसकी सोच ही ईमानदारी की है और वही उसकी सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी संपूर्ण चतुराई है, संपूर्ण कौशल है, जिसकी केवल एक ही डिग्री है, केवल सच्चाई, सच बोलना ही उसकी संपूर्ण डिग्री है, कौशल है। आइए, ये मीनिंग है, इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बताया गया टाट मीन्स लर्नड, यानी शिक्षित या सिखाया गया। सर्व्स सेवा करता है, और फॉलोज अनुसरण करता है। विल मतलब विश, इच्छा। आर्मर शील्ड मीन्स सुरक्षा कवच। अटमोस्ट मतलब होल अर्थात संपूर्ण। स्किल मतलब एबिलिटी, योग्यता, क्षमता। इसको नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग है। आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसका मीनिंग बता दिया गया है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आप लोग रेफरेंस लिखेंगे। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, composed by Sir Henry Wotton. This stanza has been taken from the poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. अब कॉन्टेक्स्ट आप लोग लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि मैटर ऑफ द पैसेज और मैटर ऑफ द स्टेंजा। क्या बताया गया इसके बारे में? एक खुशहाल जीवन जीने की गुणवत्ता के बारे में। तो हम लिखेंगे इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस, इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में, द पोएट टेल्स अस, पोएट हमको बताता है, अबाउट सम क्वालिटीज, कुछ गुणों के बारे में, ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, एक खुशहाल सचमुच खुशहाल व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है। इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस, इस स्टेंजा में कभी हमें बताता है, अबाउट सम क्वालिटीज, कुछ गुणों के बारे में, ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, वास्तव में सुखी व्यक्ति के कुछ गुणों के बारे में बताता है। इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट स्टेंजा का। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ ट्रूली हैप्पी मैन इज वन हु डज नॉट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अदर्स विल, ही इज नॉट सर्वेंट ऑफ अदर्स विल, he is an honest person and his honesty is his shield also. His life is full of truth. He has no other skill but he is a truthful man. According to the poet, कवि के अनुसार,
A truly happy man is one. वास्तव में एक सुखी व्यक्ति वही है who does not works, जो कार्य नहीं करता है according to others will, दूसरों की इच्छा के अनुसार। मतलब कवि के अनुसार वास्तव में सुखी व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य को करता है। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे, अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से किसी कार्य को करता है। ही इज नॉट सर्वेंट ऑफ अदर्स विल, वह दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। एंड हिज ऑनेस्टी इज हिज शील्ड ऑल्सो, और उसकी ईमानदारी उसकी सुरक्षा कवच है, उसकी रक्षक है। कहने का मतलब वह सच बोलता है और वही सच्चाई ही उसके लिए रक्षक है। हिज लाइफ इज फुल ऑफ ट्रुथ, उसका जीवन सच्चाई से भरा हुआ है। वह अपने जीवन में सच्चा व्यक्ति है। ही हैज़ नो अदर स्किल, उसके पास कोई दूसरी योग्यता नहीं है। बट ही इज अ ट्रूथफुल मैन, लेकिन वह वास्तव में एक सच्चा व्यक्ति है।